नमस्कार, स्वास्थ्य के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि काफ़ी लोग चाहे अच्छे से अपना खाना लेते हैं, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो और उनके अंदर विटामिन ए की मात्रा भरपूर है, परंतु फिर भी उनके शरीर में विटामिन ए की कमी है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये विटामिन डेफिशिएंसी उनके अंदर है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्यंस कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर किन कारणों से विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जो मुख्य कारण है जिनकी वजह से हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है, वो है पहली चीज तो कि आपका जो खाना है उसके अंदर विटामिन ए की मात्रा काफी कम है। विटामिन ए हमें सिर्फ और सिर्फ एनिमल सोर्स से ही मिलता है, चाहे वो मीट के माध्यम से हो या दूसरा एनिमल प्रोडक्ट हम कहें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। अगर हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स या हम कहें कि जो दूसरे नॉन वेजिटेरियन आइटम हैं, जैसे कि किसी प्रकार का मीट, चिकन, फिश, एग, हम ये नहीं ले रहे हैं और उपरोक्त मात्रा में नहीं ले रहे हैं, तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए की मात्रा कम हो जाएगी। हालांकि विटामिन ए एकदम से हमारे शरीर में कम नहीं होता है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो ये इसके कुछ स्टोर्स भी हमारे लीवर में बने रहते हैं और अगर ये काफी दिनों तक हम इसका सेवन अच्छे से ना करें तो ये हमारे शरीर में इसकी कमी हो सकती है। वहीं हम बात करें जो हमारे प्लांट सोर्स हैं, विटामिन ए के प्रिकर्सर मिलते हैं जिनको हम प्रो विटामिन ए बोलते हैं या बीटा कैरोटीन्स। ये बीटा कैरोटीन जब हमारे फ्रूट्स और प्लांट्स से हमें मिलते हैं तो हमारे शरीर में एंजाइमेटिक प्रोसेस के द्वारा ये विटामिन ए में कन्वर्ट होते हैं। यही जो कन्वर्जन होती है, और ये कन्वर्जन फैक्टर भी काफी पुअर है, लगभग 1/6 कन्वर्जन ही हो पाता है बीटा कैरोटीन्स का विटामिन ए के अंदर। इसलिए जो लोग प्लांट सोर्स पे ही केवल निर्भर करते हैं विटामिन ए के लिए, उनको बीटा कैरोटीन रिच फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अच्छी मात्रा में लेने चाहिए ताकि उनके शरीर में विटामिन ए की कमी कभी ना हो। अगर आप खाने में भी विटामिन ए अच्छी प्रकार से ले रहे हैं, एनिमल सोर्स अच्छे से ले रहे हैं या बीटा कैरोटीन अच्छे से ले रहे हैं, फिर भी आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है, तो इसके कुछ और कारण भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी आंत में कोई सूजन है या कोई इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी जो एब्जॉर्प्शन है हमारे विटामिन ए का, वो आंत में से काफी कम हो गया। जैसे कि हम बात करें किसी भी इन्फेक्शन के अंदर या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस जो हमें होती हैं, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन डिजीज, इसके अंदर भी विटामिन ए और दूसरे काफी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन की जो हमारे आंत के अंदर एब्जॉर्प्शन होती है वो काफी कम हो जाती है। हालांकि हम उनको अच्छी मात्रा में अपनी डाइट के अंदर ले रहे हैं, परंतु हमारी आंत उन्हें अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इसके बाद अगर हमारी पहले कोई आंत की सर्जरी हो रखी है, स्पेशली छोटी आंत की, और वो छोटी आंत अब हमारा साइज में छोटा हो गया है, तो उसकी वजह से भी ये एब्जॉर्प्शन के अंदर जो कमी है वो हो सकती है। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, और फैट सॉल्युबल विटामिन और फैट्स की एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे शरीर में हमें अच्छी मात्रा में बाइल चाहिए। ये बाइल हमारी पित्त की थैली के अंदर स्टोर होता है और लीवर के अंदर बनता है, और अगर हमारा किसी भी प्रकार से अगर ये बाइल लीवर के अंदर अच्छे से नहीं बन रहा या हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर अच्छे से नहीं इकट्ठा हो रहा, या हम कहें हमारे गॉल ब्लैडर का कोई ऑपरेशन हो रखा है, तो उसकी वजह से भी जब हमारे शरीर को अच्छे से बाइल नहीं मिलेगा तो ये विटामिन ए की एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो सकती। तो अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार से बाइल अच्छे से नहीं बन रहा है या उसकी स्टोरेज अच्छे से नहीं हो रही या गॉल ब्लैडर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर भी हमें एडिशनली बाहर से ड्रग के रूप में अगर हम बाइल सॉल्ट्स लेते हैं तो हमारी विटामिन ए की एब्जॉर्प्शन और अच्छी हो जाएगी। अगर हमारा पेंक्रियाज भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि पेंक्रियाज के अंदर काफी सारे ऐसी एंजाइम्स
होती हैं जो पैंक्रियाटिक जूस में आती हैं, जो हमारे फैट को एब्जॉर्ब करने के लिए ज़रूरी हैं। तो अगर पैंक्रियाज भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा तो हमारे शरीर में फैट अब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा और उस फैट के साथ ही हमारा विटामिन ए एब्जॉर्ब होता है। तो अगर हमारा पैंक्रियाज ठीक से काम नहीं कर रहा तो ये भी एक कारण है कि हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी हो सकती है। वहीं हम बात करें अगर हमारा लिवर अच्छे से नहीं काम कर रहा, जो कि इम्पोर्टेंट है विटामिन ए की स्टोरेज के लिए और उसके हम कहें आगे के मेटाबॉलिज्म के लिए, और वहीं लीवर की एक और इम्पोर्टेंस है, वो ये है कि लीवर जब अच्छे से बाइल साल्ट्स बनाएगा जो कि पित्त की थैली में स्टोर होंगे और बाद में हमें फैट को पचाने के अंदर काम आएंगे। तो अगर ये तीनों काम लीवर में ठीक प्रकार से नहीं हो रहे तब भी हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो सकती है, और ये तभी होगा जब हमारे लीवर के अंदर किसी प्रकार की कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन है। जो सबसे कॉमन इन्फ्लेमेशन आजकल हमारे लीवर के अंदर ज्यादातर लोगों में है वो है फैटी लीवर। ये फैटी लीवर भी चाहे आपका अल्कोहल या दूसरे टॉक्सिन या ड्रग्स की वजह से हो, या हम कहें मोस्ट कॉमनली नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज की, जिसके अंदर आप कोई अल्कोहल नहीं ले रहे लेकिन दूसरे और खाने की वजह से या ओवर ईटिंग की वजह से आपके बॉडी और लीवर के अंदर जो ये भरपूर मात्रा में फैट जमा हो गया है, इसकी वजह से भी हमारा लीवर अच्छे से फंक्शन नहीं करता। इन्फ्लेमेशन जो लीवर के अंदर होती है वो ज्यादातर हेपेटाइटिस की वजह से होती है, और ये ज्यादातर हमें वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हम कहें हेपेटाइटिस ई, ये काफी कॉमन हेपेटाइटिस हैं जो हमें लीवर के अंदर होते हैं और जिनकी वजह से हमारे लीवर को नुकसान पहुंचता है और उसके फंक्शन के अंदर गिरावट आती है। तो ये कॉमन कारण है जिनकी वजह से हमारे शरीर में, हालांकि हम अच्छे से विटामिन ए या विटामिन ए के प्रिकर्सर ले रहे हैं, परंतु इन बीमारियों के कारण भी ऐसा हो सकता है कि हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी हो और उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी के बदलाव आ रहे हों। विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में क्या नुकसान हो सकते हैं और हम कहें कि विटामिन ए हमारे शरीर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके लिए भी मैंने पहले एक वीडियो बनाया है, तो उसे आप जरूर देखें और समझें। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी जो डेली की विटामिन ए की रिक्वायरमेंट कितनी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइंस के अनुसार हर एक आदमी को पूरे दिन में तकरीबन हम कहें 1000 माइक्रोग्राम या 1 मिलीग्राम विटामिन ए की जरूरत है, और वहीं महिलाओं को ये 840 माइक्रोग्राम या 0.84 मिलीग्राम की एक दिन में विटामिन ए की जरूरत है। विटामिन ए के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो इसकी जब भी हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन होगी तो फैट के साथ ही होगी, और जहाँ फैट स्टोर होता है वहीं विटामिन ए भी स्टोर होता है। तो जो फैक्टर्स फैट की एब्जॉर्प्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, वही फैक्टर्स हमारे विटामिन ए की एब्जॉर्प्शन के लिए भी उतने ही जरूरी हैं और उसके स्टोरेज के लिए भी उतने ही जरूरी हैं। इसके बाद हम बात करें, जो विटामिन ए है वो सिर्फ और सिर्फ हमें एनिमल सोर्स से ही मिलता है, क्योंकि विटामिन ए की जो एक्टिव फॉर्म है रेटिनॉल या रेटिनॉल्डिहाइड, वो सिर्फ हमें एनिमल प्रोडक्ट से ही मिल सकते हैं, जैसे कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, किसी प्रकार का मीट, फिश, हम कहें एग्स। वहीं हम प्लांट सोर्स की बात करें तो प्लांट सोर्स से जो हमें मिलते हैं वो प्रोविटामिन्स होते हैं, जिनको हम बीटा कैरोटीन्स बोलते हैं, और ये बीटा कैरोटीन हमारी इंटेस्टाइन में कन्वर्ट होते हैं विटामिन ए के अंदर। और ये जो कन्वर्जन होता है बीटा कैरोटीन का विटामिन ए के अंदर, ये भी काफी पुअर है। लगभग 1/6 ही कन्वर्जन है टोटल बीटा कैरोटीन का, जो कि विटामिन ए में हो पाता है। जो लोग वेगन हैं उनको काफी अच्छे अमाउंट में बीटा कैरोटीन्स लेने पड़ेंगे ताकि उनके विटामिन ए की मात्रा हमेशा शरीर में बनी रहे। तो अब हम बात करते हैं डाइटरी सोर्सेज की। जो एनिमल सोर्स हैं जिनके अंदर विटामिन ए भरपूर मात्रा में है, वो है मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट, जैसे कि दूध, दही, लस्सी, हम कहें मक्खन, पनीर या अन्य दूध से बनी वस्तुएं।
उसके बाद हम बात करें जो हमारे दूसरे एनिमल प्रोडक्ट हैं, जैसे कि किसी प्रकार का कोई भी मीट है, उसके अंदर भी विटामिन ए अच्छी मात्रा में होता है। एनिमल पदार्थों में ये लिवर और किडनी के अंदर काफी अच्छी मात्रा के अंदर होता है। अंडे के अंदर जो ये एग योक होता है, जो उसका येलो पोर्शन होता है बीच वाला, उसके अंदर भी विटामिन ए अच्छी मात्रा में है। इसके अलावा जो हमारी फिश हैं, मछलियां हैं, उनके अंदर भी अच्छी मात्रा में हमारा विटामिन ए होता है। और फिश के अंदर भी जो लिवर होता है, उसके अंदर विटामिन ए अच्छी मात्रा में होता है, क्योंकि लिवर ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिनके अंदर विटामिन ए स्टोर होता है। और इसीलिए फिश और शार्क लिवर ऑयल्स काफी रिच होते हैं विटामिन ए के अंदर और साथ ही साथ विटामिन ई के अंदर। प्लांट सोर्स की बात करें तो जो प्लांट सोर्स हैं उनके अंदर विटामिन ए कभी नहीं मिलता, उनके अंदर प्रो विटामिन मिलते हैं जो कि बीटा कैरोटीन के रूप में हमें मिलते हैं। और ये बीटा कैरोटीन जो होते हैं ये भी ज्यादातर हमारे जो कलर्ड फ्रूट्स होते हैं, डार्क कलर फ्रूट, जैसे कि ऑरेंज कलर के या हम कहें येलो कलर के फ्रूट, या हमारी डार्क ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, अमरंथस, केल, हम कहें हमारी गाजर, ब्रिंजल। इसके अलावा जो हमारे फ्रूट्स हैं, आम, पपीता, केला, या हम दूसरी और सब्जियों की बात करें जैसे कि पेठा, शिमला मिर्च, जो हमारी कलर्ड आती हैं स्पेशली, उनके अंदर एप्पल, टोमेटो, चेरीज, स्ट्रॉबेरी, जितने कलर्ड फ्रूट हैं उनके अंदर बीटा कैरोटीन की मात्रा अच्छे रूप में होती है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं आपको अब ये अच्छे से पता लग गया होगा कि आपके शरीर में विटामिन ए क्यों कम हो जाता है, हालांकि आप खाना भी अच्छे से खा रहे हैं और जो दूसरे प्रकार से विटामिन ए या बीटा कैरोटीन ले रहे हैं उनकी मात्रा भी ठीक है। तो अब आपको जब ये कारण पता लग गए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं आप इन कारणों को अभी से ठीक कर लेंगे। और अगर किसी भी समस्या से इन कारणों के ऊपर और आपको कोई काम करना है या उन्हें स्वस्थ करना है तो जल्दी ही उन्हें भी स्वस्थ कर लेंगे, ताकि आपका शरीर और स्वस्थ हो जाए और उसके अंदर विटामिन ए की किसी भी प्रकार से कोई कमी ना हो। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं। अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल बटन को जरूर दबा दें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपके वेट लॉस में आपको कोई समस्या आ रही है, आप कहीं रुके हुए हैं, आपको कहीं क्लैरिटी चाहिए, आपको कोई कंफ्यूजन है, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उनको स्वयं पढ़ता हूं, मैं उनका आपको तुरंत जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उनको एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है, तो आने वाली वीडियोस में मैं उनके लिए एक वीडियो बनाकर भी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।